इस वीडियो में सीसीएस यूनिवर्सिटी की अभी तक की अपडेट की हम बात करेंगे। कल 11 जून को सीसीएस यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर 2 नोटिस डाले थे। हमने उन ऑफिशियल जो नोटिस थे उनकी वीडियो नहीं डाली क्योंकि वो ज़रूरी नहीं थे। पहला नोटिस जो है समर वैकेशन, ये नोटिस कुछ ऐसे ही है जैसे कि सोए हुए आदमी को जगा के पूछना आप सो रहे थे। तो ये वही चीज़ है, आपको पता है कॉलेज वगैरह नहीं खुल रहे, फिर भी इसमें बताया कि भाई 30 तारीख तक आपका जो है समर वैकेशन है, पढ़ाई वढ़ाई जारी रखो, 2 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट होंगे। जो दूसरा नोटिस है वो है प्रोवाइडिंग स्टाफ डिटेल्स टू सीसीएस। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी को कॉलेज के टीचर वगैरह की डिटेल देनी है, वो आपके लिए नोटिस नहीं है, जिनके लिए होगा स्टाफ टीचर कॉलेजेस वगैरह के लिए वो इसे चेक कर लेंगे। एग्ज़ामिनेशन में कुछ सवाल हैं एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ाम टाइमिंग और स्कीम। तो स्कीम आपकी 15 तारीख को एक मीटिंग होगी जिसमें डिस्कस होगी आपकी स्कीम, और स्कीम आने की संभावना है जब आपका पेपर स्टार्ट होंगे उससे 10 दिन पहले, मतलब 20 तारीख तक हर हालत में स्कीम आ जानी चाहिए। 15 तारीख को मीटिंग होगी और 15, 16, 17 जब तक भी आ जाएगी, लेकिन 20 तारीख लास्ट है, मतलब 20 तारीख तक आ जाएगी। उसके अलावा एग्ज़ाम की टाइमिंग पहले 3 घंटे थी, लेकिन सेकेंड वेव जब नहीं आई थी तब ये पेपर वगैरह बन गए थे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो उस पर 3 घंटे लिखा हुआ था पेपर, जो कि प्रिंट हो चुके थे, वही पेपर आपको मिलेंगे जिसमें टाइमिंग वगैरह कम कर दी जाएगी और जो पेपर अटैम्प्ट आपको करने पड़ेंगे वो बहुत कम होंगे। फर्स्ट ईयर प्रमोशन आपको हो चुका है, जो फर्स्ट ईयर में थे उनको प्रमोट कर दिया गया है, बाकी के क्लासेस के एग्ज़ाम होंगे, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। जो डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बोला था अपने ट्वीट करके ट्विटर पे कि अगर आपके पिछले साल या पिछले सेमेस्टर में आपके एग्ज़ाम हुए थे तो इस साल आप प्रमोट हो जाओगे, अगर पिछले साल आप प्रमोट हुए थे तो इस साल एग्ज़ाम होंगे। तो पिछले साल जिनका 1 या 2 पेपर भी अगर हुआ था और बाकी प्रमोट का अगर आपका नाम आया था कि भाई प्रमोटेड अगर लिखा हुआ है तो आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। फ़ी रिफ़ंड प्रोसेस का ऐसा है कुछ मामला कि मान के चलो आप फर्स्ट ईयर में प्रमोट हुए हो, तो जब आपकी फ़ीस भरवाई जाती है तो आपकी जो पेपर आपको मिलता है, आपकी जो शीट आपको मिलती है, जो फिर टीचर उन्हें चेक करने के लिए वो उनको कुछ राशि जाती है, जैसे कि 5 रुपये एक कॉपी को चेक करने के जाते हैं। तो ये सब आपसे फ़ीस ली जाती है। तो इस चीज़ पे हंगामा चल रहा है कि जब ये सब चीज़ें होंगी ही नहीं तो हमसे फ़ीस काहे बात के लिए जा रही है, ठीक है, वो फ़ीस हमें रिफ़ंड कर दीजिए। तो इस पे भी फैसला आना बाकी है कि जो छात्र प्रमोट हो रहे हैं उनको फ़ीस वापस करी जाएगी या नहीं, अगर करी जाएगी तो कितनी। थर्ड वेव न्यूज़, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं हमारे, जो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ हैं, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जिसे बोलते हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, इन्होंने एक कार्यक्रम किया था दिल्ली में। तो वहाँ पे इन्होंने बोला था कि जैसे कि पिछली बार हुआ है कि कोरोना वायरस की लहर आने के बाद थोड़ी सी शांत हुई, उसके बाद विकराल रूप धारण उसने किया और इतने लोगों को चपेट में लिया, ठीक है, जो कि सेकंड वेव के नाम से जानी जाती है। बहुत ज़्यादा लोग उसमें मतलब चले गए हमारे बीच में से। तो ऐसा हुआ है कि इस बार भी वो कह रहे हैं कि ये शांत ज़रूर हुआ है, लेकिन इसे ये मत समझिए कि ख़त्म हो गया, तो सावधानी बरतें। इस चीज़ को देखते हुए बहुत से लोगों ने अपने हिसाब से इस न्यूज़ को तोड़ा मरोड़ा है। तो आपको ये भी यूट्यूब पर देखने को मिलेगा कि सीसीएस यूनिवर्सिटी आप परीक्षा कर सकता है पोस्टपोन और स्थगित हो जाएगी परीक्षा, जिस तरीके से थंबनेल उनका मन करेगा वो बना के आपको न्यूज़ देंगे, ठीक है। लेकिन आपको बस ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू जो न्यूज़ आएगी उस चीज़ पे भरोसा रखना है, ठीक है। कोई भी न्यूज़ अगर आपको मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे जाके पोस्ट कर देना। जो भाई हैं वहाँ पे एक्टिव रहते हैं हमेशा, वो आपको तुरंत बता देंगे कि ये फर्जी है या नहीं। ओरल एग्ज़ाम पैटर्न देखो, ओरल एग्ज़ाम के लिए न्यूज़पेपर में आ रहा है कि ये ऑनलाइन होगा, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। हर कोई सीसीएस यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे पढ़ते हैं वो सब मौखिक परीक्षा एक ऑनलाइन माध्यम से दे पाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसका भी कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी, जैसे ही आएगी हम अपडेट करेंगे। हालांकि न्यूज़पेपर में आ रहा है कि ऑनलाइन होगी, लेकिन ऑनलाइन हमें नहीं लगता इसकी होगी। अगर माहौल सब कुछ सही हुआ तो एक दिन निकाल के वो आपको फिज़िकली जब आप प्रेजेंट रहोगे तब आपकी परीक्षा कराई जाएगी। फ़िलहाल कैसा रहेगा इस पर चर्चा करना इतना ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। नो एग्ज़ाम फ़ी नो प्रमोशन। अगर आपने एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जमा नहीं करी है तो यूनिवर्सिटी का कहना है कि आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप प्रमोट हो जाओगे, इस चक्कर में देखते हुए आप एग्ज़ाम फ़ीस नहीं भरोगे तो दिक्कत आपको हो सकती है। तो
जैसे कि LLM और LLB का भी जो 3 साल वाली हैं उनके लिए, जिनका दिसंबर में एग्ज़ाम फ़ीस जमा हुई थी, उनको भी एक आखिरी मौका दिया गया है कि आप 17 तारीख तक जमा कर लो। तो अगर वो भी इस वजह से सोच के नहीं भरते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कि हम तो प्रमोट हो जाएंगे, तो आपको हो सकता है अगले साल दोबारा से आपको फर्स्ट सेमेस्टर करना पड़े। ठीक है, तो देख के आप थोड़ा सा करना है चीज़। एडमिशन प्रोसेस जो है वो एट द एंड ऑफ सितंबर के एंड तक आपका एग्ज़ामिनेशन जो प्रोसेस कंप्लीट होने की संभावना है। अभी ये न्यूज़ आ रही है कि अभी आपका 12वीं का है, CBSE हुआ, यूपी बोर्ड हुआ, ICSE हुआ, इनके जो हैं रिज़ल्ट जल्दी ही डिक्लेयर कर दी जाएंगे, जिससे कि सितंबर के अंत तक आपकी एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाए। लेकिन अगर आपकी रिज़ल्ट में देरी होती है तो CCS अपनी वेबसाइट पर एक ऐसा पोर्टल तैयार कर देगा जिसमें आपकी फाइनल ईयर की मार्क्स नहीं मांगेगा। मतलब फाइनल से मेरा मतलब है जो 12वीं के मार्क्स या फिर जो डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, मार्कशीट भी अपलोड करनी पड़ती है। 4 चीज़ें अपलोड होती है, फ़ोटो, साइन, एक 10वीं की मार्कशीट और एक जो चल रही होती है वो उसकी अंतिम ईयर की, मतलब कि 12वीं की मार्कशीट लगानी पड़ेगी वहाँ पे अगर आप ग्रेजुएशन का भर रहे हो। तो वो चीज़ नहीं मांगने का और मार्क्स वगैरह में छूट देगा या फिर बाद में उसे एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे वो आएगा हम आपको सूचित कर देंगे। फिलहाल यही अपडेट थी। अभी बात करते हैं क्वेश्चन पैटर्न की। मान के चलिए अभी अगर क्वेश्चंस आपका, हमने जैसे कि अभी आपको बताया कि सेकंड वेव से पहले आपके जो है प्रश्न पत्र तैयार हो चुके, तो ऐसा नहीं है कि दोबारा से प्रश्न पत्र आपके तैयार किए जाएंगे। तो क्वेश्चंस, टाइम और मार्क्स, क्वेश्चन आप मान के चलिए आपके 10 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो टाइम था उस पर लिखा हुआ 3 घंटे और मार्क्स उसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का ये पेपर है। तो उसमें क्या करेंगे, 10 में से आपको 5 सवाल करने होंगे, 3 घंटे का 1.5 घंटा कर दिया जाएगा, लेकिन मार्क्स 100 ही रहेंगे। पहले एक सवाल जो था वो 10 नंबर का था, लेकिन अभी एक सवाल 20 नंबर का हो जाएगा। मतलब जितने सवाल आपको कम कर दिए जाएंगे तो उसमें डिवाइड हो जाएगा कि आपके जो सवालों का वैल्यू है वो कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। पहले एक सवाल 10 नंबर का था, लेकिन अभी क्वेश्चन अटैम्प्ट आपको कम करने हैं तो उसी हिसाब से वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। एक सवाल जो है वो ज़्यादा नंबर का हो जाएगा, क्योंकि उन्हें 100 नंबर ही देने हैं आपको। ऐसा नहीं है कि 5 सवाल अगर आपको करने तो 50 नंबर वो देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। 10 नंबर का सवाल पहले था जब 10 क्वेश्चन करने थे, और अभी अगर आपको 5 सवाल करने हैं तो आप एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 20 नंबर की। डेट शीट अपलोडिंग, इसकी डेट्स, मतलब ये सवाल ज़्यादा आ रहा है इसलिए हमने इसे थोड़ा सा अलग से लिया है। तो आपको बता दें कि 15 तारीख तक मीटिंग होने के बाद डेट डिसाइड होगी कि कब ये स्कीम लागू की जाए। लेकिन यही चीज़ है कि ये चीज़ होती है कि जो पेपर होते हैं आपको पता है 2 जुलाई से पेपर स्टार्ट होंगे। तो पेपर से 10 दिन पहले आपकी डेट शीट और पेपर से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड के लिए भी सवाल आ रहे हैं कि पुराना चल जाएगा क्या? भाई पुराना नहीं चलने का, नया एडमिट कार्ड चलेगा। ठीक है, और सेंटर वगैरह कौन कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे वो उसकी डेट भी, उसकी जो सूची होगी कौन सा सेंटर हो सकता है, नोडल केंद्र वगैरह भी आएंगे, वो जल्दी ही सूचित कर दिया जाएगा। और जैसे ही हमें पता चलेगा आपको बताएंगे। ठीक है, बाकी जैसी ही कोई अपडेट मिलेगी आपको तुरंत अपडेट करेंगे हम। और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना। कोई सवाल हो तो वहाँ पे पूछ सकते हो आप, जल्दी से आपको शायद वहाँ पे जवाब मिल जाए। हम भी कोशिश करेंगे कि जितना इस वीडियो के नीचे सवाल होंगे वो आज के आज रिप्लाई करें। ठीक है, तो ख्याल रखो अपना, तैयारी करते रहो। कोई भी सवाल हो कमेंट करना।